हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज का दिन दोस्तों क्या ही दिन शुरू हुआ है। बारसा फैंस मस्ट बी ऑन क्लाउड 9 भाई। इस समय पे मतलब जो जो चीजें हो रही उनके साथ, दे मस्ट बी हैप्पी। उनके लॉन्डे भाई स्पेन के जो प्लेयर्स हैं, पेड्री, यहाँ पे लामिन यमाल, कुबारसी, ओल्मो, ये सारे प्लेयर धूम मचा रहे हैं वर्ल्ड कप में। एंड भाई दे हैव क्वालिफाइड फॉर यहाँ पे आपका सेमीफाइनल। साथ में दोस्तों हमने भाई एक साइनिंग कर ली है करीम अदियामी की। कंफर्म अभी भाई वो आया नहीं है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है, बट हेयर वी गो आ चुका है। एंड वी नो कि भाई ये चीज डन हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। एंड दोस्तों साथ में दोस्तों एक ऐसे प्लेयर को हम लोग ठिकाने लगा रहे हैं, पॉसिबली ठिकाने लगा रहे हैं, जो कि भाई हमारा लिटरली भाई बिल्कुल गले की हड्डी बन रखा था, फरहान टोरेस दोस्तों। तो इसके ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों कहानी खत्म नहीं होती है। बार्सिलोना ने 2 सेंटर बैक्स के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले फरहान टोरेस के साथ ही शुरू कर देते हैं दोस्तों। कल न्यूज़ आई दोस्तों, आज सुबह सुबह कंफर्मेशन आई कि यहाँ पे भाई डेको कंसीडर कर रहा है फरहान टोरेस को बेचने के लिए। एंड देन फिर उस पे बिल्डअप स्टोरीज आती चली गई कि यहाँ पे पीएसजी के यहाँ पे जो भी एजेंट बोलो या फिर भाई उनके एंटराज ने यहाँ पे कांटेक्ट किया है फरहान टोरेस के एजेंट को, और पहले भी कांटेक्ट किया था दोस्तों, इससे पहले भी कांटेक्ट किया था। दे वांट टू साइन फरहान टोरेस यहाँ पे एज अ सुपर सब। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जिस तरीके का रोल वो निभाता है, वो वहाँ पे भी उसी तरीके का रोल निभाएगा अगर वो ज्वाइन करता है पीएसजी। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी सुनी थी। फरहान टोरेस ने उस टाइम पे उसको भाई इग्नोर कर दिया था। ही डज नॉट वांट टू टेक इंटरेस्ट इन दैट डील एट दैट मोमेंट भाई यहाँ पे। बट अब बताया जा रहा दोस्तों यहाँ पे कि भाई फरहान टोरेस ने अग्री कर लिया है, ओके दे दिया है, अपने एजेंट को बोला है कि भाई नेगोशिएट कर लो, ही विल लीव बारसा अगर यहाँ पे एक ढंग का ऑफर उसको मिलता है। दिस इज अ गुड न्यूज दोस्तों। गुड न्यूज है फिर बैड न्यूज है, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बट भाई मेरे हिसाब से दोस्तों वी नीड टू सेल फरहान टोरेस। कई सारे लोग बोलेंगे यार कि फरहान टोरेस भाई अच्छा तो कर रहा है, 20-22 गोल मार दे रहा है सीजन के। एंड भाई यहाँ पे बारसा को इसी तरीके की सुपर सब की जरूरत है। भाई अगर हम लोग एल्वेरिस के लिए जा रहे हैं दोस्तों, अगर हम लोग एल्वेरिस के लिए जा रहे हैं, अगर हमने इतना लोन निकाल लिया है, अगर हम लोग इतना कमिटेड हैं इस प्रोजेक्ट में कि हमने भाई गॉर्डन साइन कर लिया, हमने भाई अदियामी साइन कर लिया, अभी हम लोग पॉसिबली भाई 1-2 प्लेयर्स और साइन करेंगे, इतना कमिटेड हैं दोस्तों, तो वाई नॉट डू एवरीथिंग जो कि पॉसिबल है यहाँ पे। फरहान टोरेस डेफिनेटली हैज बीन गुड प्लेयर भाई, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके के वो शॉट्स मिस करता है, जितनी प्रॉब्लम्स मेरे को उसके अंदर दिखती हैं इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकलिटी, भाई साहब अगर हम लोग एक प्लेयर थोड़ा सा यहाँ पे भाई ज़्यादा क्लिनिकल लेके आ सकते हैं दोस्तों, तो मेरे को लगता है कि भाई हम लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फरहान टोरेस भाई लेवेंडोस्की के ऊपर खेल रहा था पिछले सीजन में। ही वॉज नॉट द सुपर सब पिछले सीजन में। हाँ, लेवेंडोस्की ने कहीं ना कहीं बाद में प्रूव करने लग गया था कि भाई मैं ही मेन प्लेयर हूँ, जो कि भाई वो थे भी एक्चुअली। बट हंसी फ्लिक ने सीजन के स्टार्ट से भाई फरहान टोरेस को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया था। एंड उसको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी कर लूँ भाई, यहाँ पे इसको अगर 5 चांस मिलेंगे जिसमें से 3 क्लियर कट चांस होंगे, उसमें से ये एक ही शॉट लेगा जो कि गोल में कन्वर्ट होगा। बहुत ही पुअर कन्वर्जन रेट पिछले सीजन में हमने फरहान टोरेस का देखा, और ये तब की बात है जब हम उसके लिए दुनिया भर के चांसेस बनाते थे। तो यहाँ पे दोस्तों वी नीड अ प्लेयर जिसको हम लोग 5 अगर चांस बना रहे हैं तो भाई एटलीस्ट 2 गोल तो मारे, विच विल बी अगेन 50% मोर इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट फरहान टोरेस से। अब आप बोलोगे भाई कि यार यहाँ पे फरहान टोरेस हटा रहे हैं एंड केमिस्ट्री खराब हो सकती है। एंड आई नो दोस्तों ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज भाई फरहान टोरेस मेरे हिसाब से दोस्तों पिछले सीजन में ना, मैंने जो उसका एक एस्पेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक एस्पेक्ट है जो कि उसका टचेज हैं वो इंप्रूव होते हुए देखे। ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं उसके, पासिंग थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। तो वो क्लिनिकलिटी और स्ट्राइकिंग एबिलिटी को साइड कर दें तो भाई वो कहीं ना कहीं बारसा टाइप का प्लेयर धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा था। तो वो चीज़ को शायद से एल्वेरिस कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि आते ही कहीं ना कहीं उसकी जो मिस होगा वो हमें नहीं होगा। एल्वेरिस इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि आते ही जो चीज़ यहाँ पे फरहान टोरेस नहीं कर पा रहा है वो सारी चीज़ें करेगा विद दीज जो अभी हमने बात करी है, सिल्की टच, ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद एल्वेरिस।
अब बात आती है दोस्तों, क्या हमें यहाँ पे भाई बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्या रिन्यू करना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला भाई, आई तो लाइक कि भाई यहाँ पे हम लोग बेच दें। व्हाट विल बी द आइडियल अमाउंट? आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू गाइस। भाई चैट में जरूर बताइएगा कि क्या पैसा आप लोगे फरहान टोरस का, एंड बी रियलिस्टिक दोस्तों। 80 मिलियन 70 मिलियन इज नॉट अ रियलिस्टिक अमाउंट। लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 2027 में फ्री एजेंट बन जाएगा। जस्ट लाइक अभी आपने भाई करीम अदियामी को खरीदा है ना, 45 मिलियन मांग रही थी ना उसके भी यहाँ पे ब्रोशर अलॉटमेंट, तो 22 मिलियन प्लस 7 मिलियन बोनसेस में आपकी डील डन होगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ आपको रियलिस्टिक फिगर देनी है। मेरी तरफ से दोस्तों रियलिस्टिक फिगर पता क्या होगी? अगर हम लोग यहाँ पे 45 प्लस बोनसेस मांग लेते हैं या फिर 50 मिलियन मांग लेते हैं, 45 आई विल से कि भाई स्टिल ओके। पीएसजी शायद से उसके ऊपर ना दे आपको। इवन भाई पीएसजी तो अगर यहाँ पे बात करने पे आएगी भाई, नेगोशिएशन करने पे आएगी, तो पॉसिबली अंडर 40 भी लेके जा सकती है फरहान की प्राइस को। तो मैं तो इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि अंडर 40 भी यहाँ पे फरहान टोरस सेल हो सकता है। अब आप बोलोगे कि यार रिन्यू क्यों नहीं कर सकते उसको? रिन्यू करोगे दोस्तों, उसकी 12-13 मिलियन की सैलरी ऑलरेडी है जो कि अदियामी को अभी आप दे रहे हो। यू विल हैव टू इंप्रूव इट 16 17 मिलियन 18 मिलियन के राउंड उसको लेके जाना पड़ेगा। एंड भाई मे बी आई डोंट नो भाई, यहाँ पे साइनिंग बोनस, वापस से साइनिंग बोनस भी देना पड़ेगा, विच आई बिलीव इज भाई नॉट वर्थ इट भाई। जस्ट गेट अ डिसेंट इनफ प्लेयर भाई, मेरे हिसाब से जस्ट गेट अ डिसेंट इनफ प्लेयर। आई एम नॉट श्योर भाई असलानी इज ब्रोशर डॉटमेंट एंड असलानी इज डन और नॉट। अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों गेट असलानी भाई, गेट असलानी। और अगर पॉसिबल है तो कार्लोस एसपी, बिकॉज भाई एल्वारेज इज अ गाय जो कि विद बॉल बहुत अच्छा है, एंड कार्लोस एसपी इज अ गाय जो कि भाई बॉक्स डोमिनेटिंग कर सकता है। अभी उसके अंदर वो ट्रेड उतना अच्छे से नहीं आया है, बट आ जाएगा, इन फ्यूचर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी ही होल्ड्स भाई यहाँ पे। तो यार दोस्तों भाई बहुत ही जबरदस्त है भाई ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे जो आ रही है बहुत ही जबरदस्त है। ये मतलब भाई क्या ही हो रहा है भाई, क्या ही हो रहा है। फरहान टोरस कुड लीव बारसा, एंड भाई यहाँ पे वी कुड साइन अनदर सम गुड सी बी, एंड मे बी एक अनदर स्ट्राइकर ऑल्सो। अभी देखो स्ट्राइकर अगर ना भी आए तो चलेगा, बिकॉज यू नो कि अब्दुल करीम है अपने पास, हमजा अब्दुल करीम है, एंड उसको हम लोग शायद से प्रोमोट कर दे फॉर गेटिंग हिम सम काइंड ऑफ लाइक 4-5 गेम्स भाई, उसको ऐसे पकड़ा दें हम लोग भाई, छोटे मोटे गेम्स में खिला दें। एल्वेरेज विल स्टार्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स। एंड भाई अगर आप बात करें बाकी स्ट्राइकर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपका एंटनी गॉर्डन, एंड यहाँ पे आपका भाई ये करीम जो है भाई आपके अदियामी, ये भी खेल सकते हैं स्ट्राइकर पोजीशन में। तो जरूरी नहीं है कि भाई अपने को एक स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, वी हैव प्लेयर्स इन दैट पोजीशन। बट यहाँ पे दोस्तों अभी तो मतलब भाई मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है दोस्तों ये देख के। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है रिलेटेड टू रफीनिया। बताया जा रहा अल हिलाल पगला गई है भाई, दे आर मैड अबाउट रफीनिया, ऐसा रिपोर्ट कर रहा है रेशाद भाई साहब। दे आर ऑब्सेस्ड विद रफीनिया एंड दे वांट हिम किसी भी हाल में। मतलब भाई पैसे तो मतलब ठीक है, पैसे तो शायद से कम ही देंगे वो, मतलब ऐसा किसी भी हाल वाला पैसा नहीं देंगे, 150 मिलियन नहीं दे देंगे बारसा को। बट हाँ यहाँ पे डेफिनेटली भाई शायद से बिल्ड को इंप्रूव कर सकते हैं वो लोग। अभी भी दोस्तों यहाँ पे ये आपके बेसिकली रफीनिया स्टिल इज नॉट श्योर, और अभी भी वो ही स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद बार्सिलोना। एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जिस तरीके से बारसा की स्क्वाड बिल्ड हो रही ना यार, मैं ये बोल रहा हूँ अगर फरहान टोरस जाता है ना दोस्तों, तो वी एक्चुअली नीड टू कीप रफीनिया भाई। मैं इसका रीज़न समझाता हूँ आपको। फरहान टोरस अगर जाता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे लेवेंडोस्की गॉन, रूनी गॉन, आपका फरहान टोरस गॉन। अब इसमें अगर आप रफीनिया को भी जाने देंगे तो फ्रंट थ्री में दोस्तों वो कोहेसिवनेस, वो केमिस्ट्री पूरी की पूरी गायब होती हुई नजर आएगी आपको। फिर से आपको 6 महीने लगेंगे केमिस्ट्री को बिल्ड करने में। इस बार तो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो ये जितने भी 8-9 प्लेयर बारसा के खेल रहे हैं, दे विल नॉट पार्ट ऑफ द प्री सीजन, मोस्ट ऑफ द प्री सीजन यहाँ पे। एंड यहाँ पे भाई बारसा को वो वेवलेंथ सेटअप करने में टाइम लगेगा। एंड अब दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई यहाँ पे बारसा को शायद से कंसीडर कर लेना चाहिए रफीनिया को इस सीजन में ना बेचने का। मे बी एक प्री एग्रीमेंट कर लो विद अल हिलाल कि भाई तुम विंटर में चले जाओ या फिर भाई समर में चले जाओ, बट नॉट राइट नाउ दोस्तों, नॉट राइट नाउ भाई। आई थिंक भाई रफीनिया नीड्स टू प्ले वन मोर सीजन इन बार्सिलोना बिकॉज ऑफ दिस मैनी चेंजेस भाई, जो कि अभी इस समय पे अटैक में हो रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों करीम अदियामी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उत्साह है बारसा फैंस के अंदर। कई सारे लोग बोल रहे हैं यार ये क्या साइनिंग है, क्यों कर लिया हमने भाई, क्यों वेस्ट कर रहे हैं पैसे भाई, इस टाइप की साइनिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो दोस्तों यहाँ कई लोग अभी तक ना कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाए हैं। ही इज़ नॉट अ लेफ्ट विंग ऑप्शन यहाँ पे आपका, जो कि रफीनिया के बदले लिया जा रहा है। ही इज़ यहाँ पे लामिन यमाल का सब्स्टिट्यूट भाई। पूरे सीजन भर लामिन यमाल नहीं दौड़ सकता है, हर किसी को समझना पड़ेगा। लामिन यमाल को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी इस सीजन में, पिछले सीजन में जो हमसे गलतियां हुई हैं,
चैंपियंस लीग में, उससे पिछले सीजन में जो गलतियां हुई हैं वो इसी वजह से हुई है दोस्तों कि ये प्लेयर्स भाग भाग के जीप बाहर आ जाती थी इनकी, और उसके बाद इतने ज़्यादा थक जाते थे कि भाई कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स, छोटा मोटा भाई प्रेसिंग फॉल्ट, और कहीं ना कहीं गोल पड़ जाता था। ये चीज़ यहाँ पे हंसी फ्लिक दोबारा दोहराना चाहता ही नहीं है। वो हर किसी प्लेयर के लिए उसी पोजीशन में एक बैकअप तैयार कर रहा है, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटअप की जा रही है। अब यहाँ पे डिटेल में घुसे दोस्तों, यहाँ पे तो डिटेल ये आ रही है कि करीम अदियामी 22 + 7 मिलियन यानी कि 22 मिलियन ट्रांसफर फी प्लस 7 मिलियन का एड ऑन यहाँ पे डाला गया है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, एंड ब्रोशिया डॉर्टमंड को हम इतना पे करेंगे। ब्रोशिया डॉर्टमंड बता रही है, या फिर भाई कई सारे सोर्सेज बता रहे हैं, 35% सेल ऑन क्लॉज रखा है बारसा के कॉन्ट्रैक्ट में। इसके सिवाय 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है, एंड सैलरी विल बी 6 मिलियन नेट यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, एक चीज है, ये जो 35% वाला क्लॉज है, ये एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है, एफएफ पोलो, जो कि भाई मैं किसी भी बंदे से पहले मतलब मैं एफएफ पोलो की बात सुनना पसंद करूंगा जो कि वो बारसा से रिलेटेड बोलता है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया है भाई कि 20% शेयर है यहाँ पे, सेल ऑन क्लॉज है, अलॉन्ग विथ जो बोनसेस यहाँ पे भाई डिसाइड किए गए हैं 7 मिलियन के, बेस्ड ऑन यहाँ पे जो टाइटल्स बारसा विन करती है। तो एक तरफ एक रिपोर्टर बोल रहे हैं 35% सेल ऑन क्लॉज, एक तरफ भाई पोलो बोल रहे हैं 20% सेल ऑन क्लॉज। आई विल गो विथ पोलो, एंड 20% स्टिल बेटर देन 35%, बट भाई नहीं होता तो ज़्यादा मज़ा आता ना, मतलब ज़्यादा मज़ा आता अगर हम लोग इसको भाई सपोजिटली 40 मिलियन में बेच देते, सब पैसा अपना हो जाता। अभी भाई 20% भी तो देना पड़ता ना, मतलब भाई आई थिंक 4 मिलियन के अराउंड देना पड़ेगा अगर 40 मिलियन में देते हैं, या फिर 8 मिलियन के अराउंड देना पड़ेगा। ओके, अब आप लोगों के सामने दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे गॉर्डन की साइनिंग फॉर 80 मिलियन एंड भाई यहाँ पे आपका अदियामी की साइनिंग फॉर 22 मिलियन, मतलब बोनसेस आप इंक्लूड कर लो दोनों के, तो 110 मिलियन बन जाता है। क्या ये साइनिंग दोस्तों वर्थ इट है 110 मिलियन की? आई तो थिंक दोस्तों ये जिस तरीके के दोनों प्रोफाइल कंबाइंड अगर आप देखो तो 110, 60, 55 मिलियन भाई फॉर ईच प्लेयर इज अ गुड साइनिंग भाई मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमने लोन लिया है दोस्तों 205 मिलियन 210 मिलियन का, जो कि जिसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आएगी अपने को जुलाई में 105 मिलियन आएंगे, एंड यहाँ पे भाई नवंबर में 105 मिलियन आएंगे। कल की वीडियो जाके देख लीजिए कि क्यों ये स्प्लिट में आएंगे, मैं बता चुका हूँ, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों यूलियन एल्वारेस पे ही खर्चा करने के लिए, जो मैं बोल रहा था कल, मैं गैस ही मार रहा था, आज रिपोर्ट्स भी आ रही है यहाँ पे कि यूलियन एल्वारेस पे खर्चा करने के लिए ही नहीं है ये पैसा। बारसा के पास पैसे थे बट इतने पैसे नहीं थे कि भाई वो एल्वारेस के 130 मिलियन कैश दे दे, 120 मिलियन कैश दे दे, प्लस उसके ऊपर से भाई यहाँ पे आप बात करो यहाँ पे कंसेलो के 10 मिलियन और पे कर दे, एंड यू ऑल्सो गेट भाई यहाँ पे करीम अदियामी, एंड देन ऑल्सो यू गेट अ सेंटर बैक। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी उतने लिमिटेड बजट में, दैट इज वाई वी हैड टू भाई गेट दिस लोन। एंड इस लोन के साथ दोस्तों बारसा ने अपने आप को भाई थोड़ा लिक्विडेट कर दिया है, जहां पे भाई बारसा ने खुद को लिक्विडेट नहीं किया, उन्होंने अपने हाथों में लिक्विडिटी लिया है, जिसका यूज करते हुए व्हाट दे विल डू इज कि भाई यहाँ पे सेंटर बैक्स के लिए जा सकते हैं, कंसेलो के लिए भाई एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड भाई यहाँ पे प्लान निकाल सकते हैं कि 2-2, 5-5 मिलियन में हम लोग दे देंगे आपको। एंड यहाँ पे एक न्यूज आ रही है दोस्तों कि ये जो सेंटर बैक की मैं बात कर रहा हूँ, 2 सेंटर बैक्स के साथ डिस्कशन हुआ है दोस्तों, 2 सेंटर बैक्स के साथ डिस्कशन हुआ है, कूटी रिमेरो एंड यहाँ पे भाई लुकेबा, दोनों के दोनों सेंटर बैक्स मेरी लिस्ट में भाई। अब तो वर्ल्ड कप देख के तो क्रिस्टियन रोमेरो का भाई मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है लड़का, बट देन फिर टॉटनहम देख के फिर मुझे रोना जाता है कि यार हम लोग यार प्लीज़ यार एक और अरो ना ले आए। बट ठीक है भाई, आई विल से कि भाई बंदे के पास अगर आप देखो तो यार भाई जो आपके पास मिसिंग है ना भाई, एक्सपीरियंस, क्वालिटी गेम का एक्सपीरियंस भाई, प्रेशर कुकर का एक्सपीरियंस। जब आपके वो प्रेशर कुकर में 1 लीटर प्रेशर कुकर में आपको डाल दिया जाए और सीटी लगा दी जाए और भाई नीचे फुल बर्नर ऑन हो जाए, तो भाई कूटी रिमेरो इज अ गाय जो कि भाई आपको वहां से बचा सकता है। ये बंदे ने इतने प्रेशर वाली सिचुएशन में खेल चुका है अभी तक भाई, यूरोपा का फाइनल को, वर्ल्ड कप का फाइनल, अभी भी भाई इतने मतलब भाई ये जो अर्जेंटीना जिस हिसाब से खेल रही है, इतना ज्यादा प्रेशर भाई बंदा सस्टेन कर पा रहा है। सिमिलरली भाई लुकेबा इज वेरी गुड भाई, अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, अभी करेंटली इज वेरी गुड 1-on-1, ये सब चीज़ें। तो इन दोनों प्लेयर्स के साथ डिस्कशन हुआ है, यहाँ पे डेको पसंद भी करता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्टियनसन को, एंड लुकेबा के साथ दूसरी मीटिंग हुई है बाय द वे। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी दोस्तों कि कितना बारसा खर्च करेगी। व्हाट आई एम रीडिंग, अनरिलायबल सोर्सेज बोल रहे हैं 35 to 40 मिलियन के अराउंड भाई बारसा ट्रांसफर फी में खर्च करेगी। अगर ऐसा है तो शायद से लुकेबा की डील नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई गेस भाई वो 60 मिलियन से ऊपर की ही बात बनेगी उसमें। तो
बट लेट्स सी क्या होता है दोस्तों यहाँ पे। बट या भाई बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर साइनिंग, एंड वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आखिरी मोमेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, कल का गेम, आज का गेम, स्पेन वर्सेस भाई यहाँ पे आपका भाई बेल्जियम वाला गेम। और इसमें मैं 2 प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं भाई। इट वॉज अ बड़ा ही अजीबोगरीब सा गेम था भाई। वी वर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल, वी वर स्ट्रगलिंग टू भाई यहाँ पे डिफेंड ऑल्सो कभी कभार। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो बेल्जियम ने ज़्यादा चांसेस बनाए ही नहीं है भाई। बेल्जियम ने, मुझे नहीं लगता कि भाई मुश्किल से 3 या 4 चांसेस बनाए होंगे, दैट्स इट भाई। मतलब शॉट ऑन टारगेट भी मुझे लग रहा 3 ही होंगे। मैंने अभी देखा नहीं है रिसेंट टाइम पे, बढ़िया स्टैट नहीं देखा, आई एम जस्ट गेसिंग भाई यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, एक जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाया भाई, आई एम तो वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, एंड एक ऐसा बंदा जिसको भाई मैं गाली देना चाहता हूँ, एंड भाई जो कि लुटिया डुबा सकता है लिटरली स्पेन की। पहली बात करेंगे तारीफ करने वाले की, कुबारसी भाई, ऑब्वियसली भाई कुबारसी भाई। भाई ये बंदा जो ट्रॉफी मिलती है ना यूथ ऑफ द टूर्नामेंट वाला, या फिर भाई जो यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो मिलना चाहिए भाई मुझे लगता है कुबारसी को। बिकॉज भाई 19 ईयर ओल्ड सेंटर बैक, पहली बात तो कहीं देखने को नहीं मिलता है, वो भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खेलने वाला है। क्वार्टर फाइनल में दोस्तों ऐसे मजे मजे में उसने भाई बॉल्स को रोका है भाई साहब। ओए होए 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 भाई, बॉल आ रही हैं, बॉल लंबी बॉल डाले जा रहे हैं यहाँ पे भाई, कई सारे उनके अटैकर्स के लिए, केडीबी के लिए बॉल डाली जा रही हैं। कुबारसी पहले ही उन बॉल को खत्म कर दे रहा, बॉल पे जमीन पे गिरने से पहले बॉल को खत्म कर दे रहा है, उस प्ले को खत्म कर दे रहा है भाई। मेरे को कुबारसी बहुत जबरदस्त लगा भाई, बहुत ही जबरदस्त लगा दोस्तों, एंड ही इज डूइंग रियली गुड भाई। अब तो मतलब देखो यार, कोई मजाक की बात भी नहीं रह गई है, मतलब लिटरली ही इज द बेस्ट 19 ईयर ओल्ड जो कि यहाँ पे वर्ल्ड कप में खेल रहा है। या फिर आप बात करें सेंटर बैक्स में, ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स जो कि अभी वर्ल्ड कप में नहीं खेल पा रहे हैं, तो शायद से ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, बट एटलीस्ट जो वर्ल्ड कप में खेल रहा है उनमें तो बेस्ट भाई यहाँ पे सेंटर बैक है। और 19 ईयर ओल्ड भी नहीं बोल सकते भाई, अगर आप बेस्ट सेंटर बैक भी बोलो ना तो भाई शायद से इसमें गलती नहीं होगी। टॉप 3 में तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे कुबारसी आ रहा है। जो बंदा यहाँ पे लुटिया डुबा सकता है भाई स्पेन की, वो है ना तो यहाँ पे लामिन यमाल, ना ही ओयारज़बाल दोस्तों, ना ही बायना, ना ही भाई यहाँ पे पेड्री दोस्तों, वो है उनाई सिमोन भाई। कल के गेम में उसने पूरी कोशिश करी दोस्तों इधर उधर करने की, बॉल छटका के। कुबारसी ने अगर वो गोल लाइन क्लियरेंस, चलो गोल लाइन क्लियरेंस कुछ और होती है, बट ऑलमोस्ट उसने भाई खाली गोल पे भाई उस क्लियर किया था। बट सिमोन ने भाई कोशिश पूरी करी कि भाई हक दूं मैं आज, मतलब भाई एकदम बिल्कुल डायपर पहन के गया था, वहीं हगने का प्लान था उसका दोस्तों, एडल्ट डायपर पहन के गया था। माय गॉड भाई यार, उनाई सिमोन भाई ये सुधर जाओ यार तुम यार, वरना तुम लेके जाओगे फ्रांस के सामने बदतमीजी करोगे ना दोस्त, तो ऐसे फट्टे पिछवाड़े में मारेगी ना फ्रांस भाई कि मतलब भाई तुम नीले पीले हो जाओगे यार, नीले पीले हो जाओगे दोस्त यार तुम। ना 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 यार, नहीं हो पाएगा। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि उनाई सिमोन, अब 2 ही गेम बचे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। अब यहाँ पे भाई डेला फॉन्टे भाई चेंज नहीं करेगा, हम तो प्रिटी श्योर अबाउट इट, वो चेंज नहीं करेगा, बट रिग्रेट जरूर करेगा जब भाई यहाँ पे अगर इन केस बिकॉज ऑफ द यहाँ पे गोलकीपर की मिस्टेक की वजह से स्पेन बाहर होती तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।